नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलम् नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञानशाकुन्तलम् नामक नाटक के द्वितीय अंक के कुछ श्लोक आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 6 श्लोक पूर्ण कर लिए थे, इससे आगे आज चलेंगे। तो यहाँ पर राजा कह रहे थे कि जो है अब मुझे शिकार के लिए प्रवृत्त नहीं होना है, तो आप आज्ञा दे दीजिए। तो जो आज्ञा देनी है उसका वर्णन उन्होंने पिछले श्लोक में कर दिया था। अब यहाँ पर सेनापति जी उसका उत्तर दे रहे हैं। सेनापति जी कह रहे हैं यत प्रभविष्णवे रोचते। सेनापति बोल रहे हैं यत प्रभविष्णवे रोचते, जैसा स्वामी की इच्छा। यत रोचते, तो जैसा आपको अच्छा लगे वह कार्य कीजिए। तेन ही, तो इसलिए राजा कह रहे हैं तेन ही निवर्तय, इसलिए आप उन्हें लौटा लीजिए। किनको? पूर्वगतान वनग्राहिणः। वनग्राहिण, वन के बारे में जानने वाले, जो आगे निकल गए हैं, वन को जानने वाले, वन का रास्ता, मार्ग इत्यादि जानने वाले जो लोग आगे निकल गए हैं, पूर्वगतान जो पहले आगे जा चुके हैं, उन्हें आप निवर्तय, उन्हें आप लौटा कर ले आइए, क्योंकि हम आगे नहीं जाएंगे और क्योंकि यह आश्रम का स्थान है, अब शिकार का कार्य संपन्न नहीं होगा। तो तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वनग्राहिणः यथा न में सैनिकास्तपोवन उपरुद्धन्ति तथा निषेधव्या। यानी आप उन सैनिकों से कहिए कि तपोवन मनुरुद्धन्ति, यानी आप मेरे सैनिकों से ये कह दीजिए कि आप तपोवन के कार्यों में न उपरुद्धन्ति, कोई बाधा न पहुँचाए, इसलिए आप उनको निषेधव्या, उनको मना ही कर दो। आप उन्हें मना कर दो कि आश्रम तपोवन में किसी प्रकार की कोई बाधा, तपोवन के कार्यों में आप किसी भी प्रकार की कोई बाधा न पहुंचाए। निषेधव्या इसलिए कहा, सबसे पहले तो कहा कि निवर्तय पूर्वगतान वनग्राहीण है, वन का रास्ता जानने वाले, आश्रम के मार्ग को जो जानने वाले हैं, जो आगे चले गए हैं पूर्वगता पहले ही, उन लोगों को आप लौटा कर लाइए। दूसरा, यथा न में सैनिका तपोवनम उपरुद्धन्ति, और सैनिकों से ये कहिए कि आप आश्रम के कार्यों में कोई बाधा न पहुंचाए, इसलिए तथा निषेधव्या, अतः उनको निषेध कर दो, उन्हें मना कर दो। और पश्य, देखो, देखिए यहाँ पर एक बात है, ये कहा गया कि संस्कृत में यहाँ जो ये कहा गया अधूरा वाक्य ही शोभा देता है कभी कभी, तो इसीलिए यहाँ पर उन्हें ऐसा प्रचलित मुहावरेदार वाक्य का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इसलिए कहा, राजा यहाँ कह रहा है कि ये अवश्य है। ये क्या आवश्यक कार्य है? पहले गए हुए जो लोग हैं ग्राही, पहले जो आगे गए हैं वे लोग ग्राही, यानी जंगल के बारे में जो सुपरिचित हैं, ऐसे लोग जो आगे जा चुके हैं जो पहले ही, उनको वापस लौटा लाइए आप। पहला कार्य के निवर्तय, और क्या कीजिए? इस प्रकार मना ही कर दीजिए उनको, मेरे सैनिकों को इस प्रकार निषेधव्या, मेरे सैनिकों को आप मना कर दीजिए कि मेरे सैनिक आश्रम को न घेरे, आश्रम में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए। न उपरुद्धन्ति, न उपरुद्धन्ति का मतलब आप मेरे मार्ग में, मतलब आश्रम के मार्ग में या आश्रम के कार्य में बाधा न पहुंचाए। पश्य, पश्य मतलब देखो। अब क्या देखो? इस बात को एक श्लोक में वर्णित कर रहे हैं। तो प्रस्तुत श्लोक राजा जी के द्वारा, दुष्यंत जी के द्वारा कहा गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत जी आगे। इस श्लोक को हम करते हैं। शम प्रधानेषु तपोधनेषु, सम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास् तदन्य तेजो अभिभवाद वमन्ति। ये 7वां श्लोक है, वापस से देखिए। शम प्रधानेषु,
शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजः। फिर स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास्तद अन्यद स्पर्शानुकूला ही सूर्यकांतास्तदन्य तेजो अभिभवाद वमंती। देखिए, इस श्लोक का तात्पर्य है शम अर्थात शांति की प्रधानता वाले, शम प्रधानेषु यानी शांति की प्रधानता वाले, तपस्वीषु तपोधनेषु यानी तपस्वियों में, निश्चय ही क्या होता है, गूढ़ात्मक तेजम अस्ति यानी दाह स्वभाव वाला, जला देने वाला तेज, गूढ़म अस्ति छिपा हुआ रहता है। तात्पर्य ये दो पंक्तियां जो शुरू में कही गई है, इसका मतलब क्या होता है, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेजः। इसका तात्पर्य है शांति की प्रधानता वाले तपस्वियों में निश्चय ही जला देने वाला तेज छिपा हुआ रहता है। बाहर से तपस्वी बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना तेज होता है कि वह अपने उस तपस्या के तेज से, जो क्या है, दाहात्मकम अस्ति तेज है, वह जला देने वाला तेज होता है। यदि कोई उनका अपमान करता है तो वो अपने शापाग्नि के द्वारा उसे भस्म कर देते हैं, इसलिए दाहात्मकम अस्ति तेजः कहा गया है। फिर दूसरा उदाहरण दिया है, कैसे, जैसे स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास्तदन्य तेजो अभिभवात वमंती। इसका तात्पर्य है कैसे, उसका उदाहरण दिया है, वे छूने योग्य स्पर्शानुकूला, छूने योग्य क्या, सूर्यकांत मणि की समान, सूर्यकांत मणि के समान, दूसरे के तेज के पराभव से, दूसरे से तेज के पराभव से यानी दूसरे के तेज से पराजित होने के कारण से उसे अपने तेज को उगल देते हैं। शम प्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकः तेजः गूढ़म ही अस्ति, छिपा हुआ तेज होता है। ते वे कौन, वे तपस्वीगण। स्पर्शानुकूल सूर्यकांता इव, स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणि के समान, अन्य तेजो अभिभवात, दूसरे के तेज से पराजित होने के डर से, तद वमंती, अपने तेज को वमन कर देते हैं, उगल देते हैं, प्रकट कर देते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। तात्पर्य क्या हुआ, शांति की प्रधानता वाले ये तपस्वियों में निश्चय ही, इन तपस्वियों में दाहात्मक, दाह स्वभाव वाला, जला देने वाला तेज छिपा हुआ रहता है, गूढ़म अस्ति। ठीक है, वे छूने योग्य सूर्यकांत मणि के समान दूसरे के तेज से पराभव, दूसरे के जो तेज से पराभव के कारण अपने तेज को प्रकट कर देते हैं, वमंती, उगल देते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया है। मम शम प्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकम तेजः गूढ़म ही अस्ति ते स्पर्शानुकूल सूर्यकांता इव अन्य तेजो अभिभवात तद वमंती। अब संस्कृत में देख लीजिए, शम प्रधानेषु, शमः शांति एव प्रधानम मुख्यम वस्तु, येषां ते शम प्रधानाः तेषु तपोधनेषु तपस्या एव धनम वित्तम सर्वस्वम, येषां ते तपोधनाः तेषु दाहात्मकम दाह स्वभावम तेजः गूढ़ः गुप्तम ही निश्चयेन अस्ति भवति। स्पर्शानुकूलः, स्पर्शः अनुकूलः, सुखकरः येषां ते सूर्यकांताः यानी मणिविशेषा सूर्यवत् कांताः तपोधना इव अन्य तेजो अभिभवात् अन्यत परम च तम तेजम, अन्यत परम च तत् तेजः च तस्मात् अभिभवः पराभवः तस्मात् तत् तेजः वमंती प्रकटयन्ति। तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ प्रधान शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में है, विशेषण की तरह नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है
दूसरी बात यह है, बहुब्रीहि समास में विशेषण पहले रखा जाता है, पर कभी कभी बाद में भी देखा जाता है। स्पर्शानुकूल और सूर्यकांत तपोधनों के विशेषण भी हो सकते हैं। अभिभव पद, जो अभिभव पद है, जब मणि के लिए आएगा, मणि के लिए जब इस शब्द का प्रयोग होगा, इसका अर्थ क्या होगा? चारों ओर से होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ अलंकार और छंद के विषय में बात कर लेते हैं, और इसमें कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार है। पहले एक बात और बता देता हूँ, सूर्यकांत मणि की यहाँ पर चर्चा आई है, तो सूर्यकांत मणि के विषय में यहाँ पर एक भाव बता देता हूँ। सूर्यकांत मणि जो क्या होता है, यहाँ भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्यकांत मणि शीतल होकर भी सूर्य के संपर्क में आने से तेज प्रकट करता है, वह तेज को प्रकट करती है, उसी प्रकार तपस्वी शांत होकर भी दूसरे की ढिठाई की अति होने पर कुपित हो जाते हैं, और अतः शिकार के हो हल्ले से और हिंसा से इन्हें कुपित करना ठीक नहीं है। क्यों? सेनापति के मन की बात शिकार की आज्ञा न मिलने पर कहीं उत्साह भंग न हो जाए, इसीलिए राजा समझाते हैं कि कोई चोरी छिपे आज्ञा का उल्लंघन न करे। इसलिए चेतावनी भी देते हैं कि ऋषि का तेज कोप या शाप रूप में प्रकट भी होकर हमारे लिए असह्य हो सकता है, इसीलिए ऋषियों को कोई बाधा न पहुंचाए, यही हमारे लिए उचित होगा। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में जो छंद की अगर बात करते हैं, तो उपजाति नामक छंद का प्रयोग किया गया है, उपजाति छंद का प्रयोग है। और अलंकार की बात करते हैं तो छेकानुप्रास और श्रुत्यनुप्रास, श्लेषोपमा, अनुमान और काव्यलिंग, ये अलंकार है। वापस से छंद तो है उपजाति, कौन सा छंद है? उपजाति। और अलंकार है अनुप्रास में छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास और श्लेषोपमा। श्लेष से अनुप्राणित उपमा है, इसलिए श्लेषोपमा। अनुमान और काव्यलिंग अलंकार है, ठीक है, अनुमान और काव्यलिंग। अब यहाँ पर आता था उपजाति छंद, ये नया छंद है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उपजाति छंद कोई नया नहीं है। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा नामक छंदों का मिश्रण जिसमें होता है वह उपजाति छंद होता है। तो इंद्रवज्रा क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इंद्रवज्रा जो होता है उसमें 11 वर्ण होते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगौगह, जिसमें 2 तगण 1 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ, तऊ यानी 2 तगण, यदि तऊ जगौगह, जगण होता है तो 2 तगण 1 जगण 9 हो गए और 2 गुरु वर्ण हो गए 11। ये तो होता है स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगौगह, 11 वर्णों का जो है छंद होता है, चारों चरणों में 11 है, 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु वर्ण से 11 वर्ण हो गए। और इंद्रवज्रा के बाद दूसरा है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। तो उपेंद्र वज्रा वह छंद होता है, चरण तो वर्ण तो इसमें भी प्रत्येक चरण में 11 ही होते हैं, लेकिन उनका क्रम थोड़ा सा भिन्न है। जगण तगण जगण और 2 गुरु, जगण तगण जगण 9 हो गए और 2 गुरु वर्ण, तो ये कितने हो गए? वो हो गए 11, तो ये 11 होता है। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से जो छंद बनता है, यानी 1 चरण इंद्र वज्रा का, 1 चरण उपेंद्र वज्रा का, या 1 चरण इंद्र वज्रा का, 3 चरण उपेंद्र वज्रा के, 3 चरण उपेंद्र वज्रा के, ये विभिन्न प्रकार से उपजातियों के 8 प्रकार बन जाते हैं। तो ये उपजाति छंद जो है वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के संयोग से बनता है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगौगह, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, और अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजात यस्ताः, ये उपजाति का लक्षण है। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजात यस्ताः, इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु जातिष्महे वदन्ति। ठीक है, ये इसका लक्षण है उपजाति का। ठीक है,
अब अलंकार तो बता ही दिया है, 3 अलंकार 4 छेकानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, श्लेषोपमा, अनुमान और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।